यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 43 है, ठीक है, डे 43 और डेट यहाँ पर 29 मार्च है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या टॉपिक आज यहाँ से आपको कवर करना है, राइट। तो टॉपिक यहाँ पर देखो, जैसे टॉपिक यहाँ पर है सेट रिकवरी क्या होती है ना, इकोनॉमिक के ही टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि भी देखो हमारा जो अभी एक्सीडेंट कुछ टाइम पहले अभी हो गया, 2 से 3 दिन पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं बना के जो इसका लेक्चर रहता है बना के मैं दे देता हूँ। तो यहाँ से जो अपलोड करने का टाइम थोड़ा सा टाइम टू टाइम होगा, है ना, टाइम टू थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो भी कुछ टाइम बाद, दोस्तों 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं आपको जैसे फ्री होता हूँ तो पूरा राइट टाइम एक एक चीज़ आपको यहाँ से सही से मिलने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे होता है, वो आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से है जो वी शेप्ड रिकवरी आप पढ़ोगे क्या होता है, डेफिनेशन दे रखा है ना, इसकी विशेषताएं क्या होती है, पूरे मैंने एक टॉपिक को यहाँ पर बना दिया है। आपको बस यहाँ से रीड करना है और देखते जाना कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। आगे यहाँ पर है के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, ठीक है, ये बातें में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये दे रखा है, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, कैसे अमीर लोगों यहाँ पर गरीब, कैसे अमीर लोगों के लिए अच्छा है, ये गरीब लोगों के लिए अच्छा है, यहाँ पर दोनों बातों को बताया गया है। आय धन की असमानता में वृद्धि कैसे होती है इसको देकर के, कैसे अक्सर यहाँ पर नीतिगत प्रक्रियाएं संरचनात्मक परिवर्तन को परिणाम बताती हैं, ठीक है। उदाहरण कोविड-19 का दिखा सकते हो उसमें, राइट। अथवा इस टाइप से देखो, अथवा करके आप जो यहाँ पर दूसरे टाइप के सेफ रिकवरी इसको भी पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, एक तो होती है ऊपरी भुजा अपर आर्म, दूसरी होता है आपका निचली भुजा नीची आर्म, ठीक है, लोअर आर्म। तो यहाँ से कैसे कैसे यहाँ पर जो के सेफ रिकवरी काम कर सकती है वो बता सकते हो इसमें। जैसे जैसे देखो यहाँ पर जो निचली भुजा होती है, लोअर आर्म जो होता है, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जो शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होती है जिनका, और जैसे पर्यटन, होटल निर्माण, खुदरा, ये सब, ठीक है। ऊपरी भुजा में क्या आता है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये पढ़ोगे पूरा। इसमें कम चिंता कहाँ पर है, मध्यम वर्ग का संकोचन, इसमें यहाँ पर कम चिंता होती है। उपभोग की गिरावट में भी कम चिंता देखने को मिलती है, ठीक है। मानव पूंजी का नुकसान, ये भी यहाँ पर कम चिंता इसमें देखा जाता है। एल शेप्ड रिकवरी जो होता है ये क्या होगा, ये पूरा रीड करोगे आप, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, है ना, तो यहाँ पर रीड करना है आपको। आगे यू शेप्ड रिकवरी जो होती है ये क्या है, यू शेप्ड रिकवरी के बारे में आप पूरा रीड करोगे, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पर यू शेप्ड रिकवरी एक आर्थिक मंदी है जिसमें गिरावट के साथ कुछ समय के ठहराव के बाद धीरे धीरे सुधार भी होता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर और परिभाषा दे रखी है इसकी, क्या विशेषता होती है। गिरावट जो होती है तीव्र मध्यम हो सकती है, ठीक है। निचले स्तर में ठहराव की जो स्थिति है वह बड़ी हो सकती है। सुधार व्याकृति की तुलना में काफ़ी धीमा होता है, ये बात याद रखना है। उदाहरण 2008 में वैश्विक मंदी के बाद कई अर्थव्यवस्थाओं ने यू आकार की रिकवरी का अनुभव किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है घुमा के पूछ देगा, बोल देगा कि जो कोविड-19 है इसके टाइम पे यहाँ पर देखा क्या ऐसा, तो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से एक एक पॉइंट आप यहाँ से अच्छे से कवर करना, ठीक है। आगे आते हैं ट्रैपर ट्रैटम क्या होता है, ये देखो वह स्थिति होती है जब अमेरिका फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करता है और इससे उभरते बाजारों में पूंजी का बहिर्वाह होता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, रीड कर सकते हो उसको। क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि अमेरिका में जो ब्याज दर की बड़ी उम्मीद है वो निवेशक डॉलर होता है, उसके आधारित यहाँ पर कैसे संपत्ति को बढ़ते हैं। भारत जैसे उभरते बाजार डॉलर से कैसे बाहर अलग हटने लगते हैं, ठीक है। उभरती मुद्राओं को कमजोर और पूंजी जो बाजार अस्थिर कैसे होते हैं, तो सब पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं इसके, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे और अथवा में दे रखा है ट्रैपर ट्रेट्रम, ये सीधे तौर पर बाह्य क्षेत्र एक्सटर्नल और मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था में नकदी डालना धीरे धीरे बंद कर देती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रैपिंग को बताता है ना। आगे भारत पर प्रभाव क्या होगा इसका, देखो भारत पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को पैसा निकालते हैं, उसको लेकर के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के यहाँ पर सीएडी बढ़ जाता है ना, मुद्रास्फीति बाहर जाने से, राइट। और आरबीआई का हस्तक्षेप कैसे होगा इसमें, जैसे कि रुपए को बचाने के लिए आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है फॉरेक्स रिजर्व होता है उसका उपयोग करता है ना। और ब्याज दरें ये स्थिर करने के लिए आरबीआई को अक्सर ब्याज दरें क्या होती है यहाँ पर बढ़ानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि देश के भीतर जो कर्ज होता है वो काफ़ी महंगा या ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट आप इसके नोट करोगे कि भारत पर प्रभाव पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसको लेकर के, अगर भारत में प्रभाव पड़ता है किसको लेकर के, ये जो ट्रैपरिंग को लेकर के भारत में प्रभाव पड़ेगा तो क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा और एक कठिन क्वेश्चन बन सकता है ना। तो यहाँ से पूरे टॉपिक को रीड करना है आपको। आगे
तुलनात्मक तालिका यहाँ पर दे रखा है मैंने, है ना, जैसे कि क्या इनके मॉडल हैं, क्या गति है, क्या प्रभाव, क्या स्थिति है। जैसे कि यहाँ पर वी शेप होता है, ये अत्यंत तेज होता है, सकारात्मक होता है, मांग में तुरंत सुधार होता है। ठीक है, एक तरह से इनको जैसे कि आप वो जो पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एक माइंड पिक्चर बनाने के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो, है ना। तो ये जो पिक्चर है ना, ये आपका माइंड एग्जाम हॉल में काम आएगा, अब अच्छे से आप सेट करते हो इसको तो। ठीक है, तो वी शेप क्या होता है बता रखा है, यू शेप में मध्यम समान और रिकवरी के 1-2 साल लग सकते हैं, एल शेप में लंबे समय तक आर्थिक ठहराव, के शेप में ये, और जो है तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है यूपीएससी का इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, या तो आपको मैचिंग करने के लिए इनमें से मैचिंग 3 शेप दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन से इसके मैच कर रहे हैं सही से बताओ। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे आते हैं, आगे टॉपिक है एनबीएफसी और जो बैंक छाया बैंकिंग है ना, एनबीएफसी बैंक और छाया बैंकिंग को लेकर के शैडो जो बैंकिंग है इसके बारे में। देखो यहाँ पर एनबीएफसी के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या है ये, संकट अर्थव्यवस्था को कैसे इंप्रूव होता है। देखो एनबीएफसी जो है आप यहाँ पे पढ़ चुके होगे पीटी 365 में। ठीक है, तो दोबारा नहीं पढ़ना है, अगर वहाँ से पढ़ा है आपने तो। परिसंपत्ति देयता बेमिल क्या होती है, चेन रिएक्शन क्या है ना, एटीआई बॉन्ड्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स यहाँ पर कुछ दे रखे हैं इस विवाद, यस जो बैंक विवाद था ना इसको लेकर कुछ की पॉइंट यहाँ पर वो यहाँ से रीड करोगे। अब प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण क्षेत्र के कैसे होगा, बैंकों को पैसा क्यों देना पड़ता है, यहाँ पर समावेशी कैसे क्या होता है, क्यों मुख्य क्षेत्र यहाँ पर दिया जाए, क्या क्या मुख्य क्षेत्र पर फोकस किए गए, जैसे कि शिक्षा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया था। इस पर मुख्य यहाँ पर रूल क्या था, इसका नियम क्या था, जैसे कि लघु भारतीय बैंक के लिए 40% और विदेशी के लिए 20% शाखाओं वाले अलग नियम बनाए गए थे। जुर्माना क्या होगा, जुर्माना बता रखा है कि अगर कोई 40% का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे बची हुई राशि में जमा करनी पड़ेगी, किसमें, RIDF में, मतलब जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है उसमें, कोष में। ठीक है, वैश्विक सूचकांक रिपोर्ट, ये हर यूपीएससी क्या करता है, हर 1-2 साल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी फिलहाल क्या किया है यूपीएससी ने पूरे टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बंद कर दिया पूछना, जैसे कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऐसे करके 18 तक यहाँ पर पूछा गया, 19 में पूछा गया ये, है ना, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिया, शायद अब फिर से पूछ ले, है ना। तो क्या करना, अगर वैसा नहीं पूछता है तो घुमा के पूछेगा कि रिपोर्ट किसके तरह जारी की जाती है, क्या क्या इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, क्या क्या तरह से इसके बातें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक के बारे में कोई एक चीज़ यहाँ से पूछेगा आपको, है ना, क्या है ये। तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर विजय रेड्डी रिपोर्ट 2025 अंतरिम रिपोर्ट जारी हो चुकी है और 26 की रिपोर्ट अभी अंत में जारी होगी, तो यहाँ पर 25 वाली हम लोग की काम आएगी। विश्व विकास रिपोर्ट क्या होता है, अभी जारी होती है। ठीक है, WDR 2026 इसका विषय विकास थीम क्या था, तो है ना, ये सब पॉइंट आपको रीड करना है यहाँ से। IMF क्या, IMF के बारे में पूरी चीज़ें, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, कब निकालता है ना, तो इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, WEF के बारे में दे रखा है, UNCTAD है UNCTAD उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको याद रखना है। और देखो संस्था यहाँ पर है, विश्व बैंक, IMF, WEF, UNCTAD, कौन कौन सी मुख्य रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट दे रखी है, और वर्तमान स्थिति 2026 को लेकर के क्या है इनकी, ये लेटेस्ट एकदम डेटा है। देखो कम से कम जो रिपोर्ट अभी न्यूज़ में आ रही है वो तो उसके बारे में पता ही होना चाहिए आपको, भले ही आप कम से कम 20 से 25 रिपोर्ट आप नहीं याद कर सकते हो, तो कम से कम जो न्यूज़ में चल रही है 7 से 8-9 रिपोर्ट, वो तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कौन जारी करता है, क्या इनकी स्थिति वर्तमान में है ना। आगे 2026 के लिए अंतिम यहाँ पर गोल्डन चेक, देखो यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक का टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है आज। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे मैंने सब आज ही यहाँ पर कवर कर दिए हैं। गोल्डन चेक लिस्ट मतलब कहने का फिलिप्स कवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए चीज़ें। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो कि टैक्स बायोन्सी क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, तो ये सब ऐसे पॉइंट है कि आपको उंगलियों में याद होना चाहिए। उंगलियों कहने मतलब क्या, जैसे कोई पूछे तुरंत आपको पता हो आपसे, लेकिन पूछेगा कौन, क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट पेपर जब लगाओगे तब, है ना। तो ये से आपके को कवर करना है, छोटे छोटे पॉइंट में मैंने इनको कवर कर दिया कि क्या क्या ये होते हैं, एक बार देख सकोगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर लिखा है लॉ फॉर वर्कर, ये क्या होता है, टैक्स की दर और सरकार की कुल टैक्स कमाई के एक संबंध होता है ना, छोटा सा पर एक सेट हो जाएगा माइंड में, क्या ये बात होती है, आगे तुम कर सकते हैं इसको। ठीक है, विदेशी मुद्रा स्वैप क्या होता है, दो देशों के बीच अपनी करेंसी में व्यापार करने का समझौता एक तरह से होता है ना। तो यहाँ से रीड करो आप इसको, बाकी डीप में पढ़ सकते हो, पहले भी मैंने इस चीज़ों पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सब आपको बुक में मिलेगा। देखो एक बात और, जितने भी मैंने आपको इकोनॉमिक का नोट्स अभी तक करवा दिया है वो आपके पास एक ऐसा सिलेबस होगा जो कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, आप कोई भी कोचिंग का नोट्स परचेस करो, है ना। मैं नहीं कहता किसी कोचिंग की बुराई कर रहा हूँ या कुछ नहीं, लेकिन देखो मैं कोचिंग को एक मतलब रिक्वेस्ट टाइप में बोलूँगा कि अगर आप इतना पैसे लेते हो, लोगों से ले रहे हो, तो उनको नोट्स या टॉपिक या चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराओ, है ना। लेकिन वो सब इतना नहीं है, नहीं ध्यान देते, तो यहाँ पे मुझे उससे मतलब नहीं है क्या वो करते क्या नहीं करते, बट आप अगर मेरे से जुड़े हो तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर डीप में जाकर के एक एक चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, वो क्या करते हैं नोट्स में,
हाँ इस साल ये पूछ सकता है, ये चीज़ रख दो, अगले साल नहीं पूछेगा, तो क्या नोट्स हमारा पतला हो जाता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का आप नोट्स खरीद के लाए, ठीक है, नोट्स का भी पतला देंगे वो, है ना। वो क्यों देंगे पतला, क्योंकि आप 2026 के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके लिए। शायद अगर यूपीएससी ने घुमा दिया और पीछे एक पॉइंट दे दी तो क्या होगा, गायब हो गया आप तो, है ना। तो इस वजह से मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि बुक पे पढ़ो, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक के नोट्स के लिए बोलता हूँ, इकोनॉमिक के कुछ नोट्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि रामेश्वर सर का नोट्स है, ठीक है, और भी यहाँ पर हैं जो इकोनॉमिक के लेकर के आप नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, बुक को भी कर सकते हो। और सभी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ बुक ही फॉलो करो, ज़्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक पॉइंट नोट करवा दिए हैं इकोनॉमिक के, ठीक है। तो आप अच्छे से स्टार्टिंग से अगर जुड़े हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छे नोट्स आपके बन पाएंगे। नोट्स का एक तरह से पूरे टॉपिक बाई नोट्स बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरी चीज़ें रीड करो। और यहाँ पे अगला आ गया मैपिंग का, मैपिंग देखते हैं। मैपिंग आपको यहाँ से जैसे आर्कटिक क्षेत्र आज, ठीक है, इसके बारे में रीड करो और क्या किससे संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, स्थान कहाँ पर इसका, क्या क्या स्थान में, सीमावर्ती देश कौन कौन से इसके टच बाउंड्री हैं, ठीक है। और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, नदियों को लेकर के हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। भूगर्भीय विशेषताएं इसकी क्या होती हैं वो दे रखी है। अगला है आंध्र रेयर अर्थ कॉरिडोर, इसमें आपको पूरा रीड करना है। ये आंध्र रेयर कॉरिडोर क्या होता है, ठीक है, स्थान क्या, विशेषता क्या होती है इसकी, राइट, उपयोग क्या होते हैं इसके, वो सब रीड करोगे, ठीक है। यहाँ पे उपयोग को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एप्लीकेशन ज़्यादातर यूपीएससी पूछता है, कोई भी यहाँ पर न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं तो याद रखना है आपको। कुनार नदी ये भी न्यूज़ में थी, इसके बारे में रीड करना है पूरा। ये कहाँ उद्गम होता है, मार्ग प्रवाह कैसे होता है, स्थान क्या है इसका, ठीक है। और प्रवाह का क्रम से क्या होता है, कौन कहाँ से ऐसे प्रवाह होती है। सहायक नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं वो देखना है। मुख्य विशेषताओं की रणनीति क्या है इसकी, वर्तमान विवाद क्या होंगे। टॉपिक नेक्स्ट यहाँ पर है अगला टाइग्रिस नदी, ये भी आपको रीड करना है, ठीक है। तो 2-3 नदियाँ यहाँ पर आपकी इंडिया की जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में थी। कौन सी न्यूज़ है ये, दिसंबर की जो न्यूज़ है ना, उसमें आपकी दी गई थी ये सब। दिसंबर आपने अगर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़ फॉलो करते हो पढ़ा होगा तो आपको मिलेंगी चीज़ें वहाँ, ठीक है। और देखो इकोनॉमिक का हम लोग टॉपिक खत्म कर चुके हैं पूरे। क्या करना है, इकोनॉमिक को भूलना नहीं, जो खत्म होते जाओ पीछे भूलते जाओ नहीं। उसको क्या करना है आपको, इकोनॉमिक को आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना, सिर्फ इकोनॉमिक का सब्जेक्ट का, वो पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, जितना टाइम मिलता है इकोनॉमिक को आप दो, ठीक है। और पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू मतलब कहने का क्या, पीवाईक्यू क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो समझ आ जाएगा कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बल्कि यूपीएससी पीवाईक्यू से क्वेश्चन दोहराता नहीं, बहुत कम रेयर की दोहराए, कभी दोहरा दे, है ना। लेकिन हम लोग करते क्यों, क्योंकि हमको चीज़ें पता हो कि हमने टॉपिक मान लो पढ़ा, एंजल टैक्स पढ़ा, तो कैसे क्वेश्चन एंजल टैक्स से आएगा, तो एक तरह से पिक्चर बन जाता है माइंड में, है ना। तो आपको पीवाई को जरूर सॉल्व करना है। और कुछ यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे वहाँ से, है ना। आगे आते हैं, ये सब आपको रीड करना है। आगे यहाँ पर टॉपिक है इथियोपिया भी आप करोगे मैप में, आपको एटलस से करना है इसको, ठीक है। एटलस निकालो और इथियोपिया की जो बाउंड्री वो भी आप लर्न करो, और इसके बाद बाकी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर लिख दी हैं, वो सब आपको रीड करोगे, ठीक है। इतना यहाँ से था आज। और देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, आपका नहीं ज्वाइन किया तो, ठीक है। एक PDF टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से शेयर करूँगा, और यहाँ से डेली टारगेट को भी फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। एक चीज़ों को कवर करना है। प्रीलिम्स अगर एग्जाम 2026 का आप दे रहे हो तो, राइट। और देखो 2027 का अगर दे रहे हो तो इसको फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत लोगों को मैसेज आएगी 27 के लिए फॉलो कर सकते, नहीं, आप इसको 27 के लिए मत फॉलो करो, क्योंकि अभी 27 में आप सिर्फ अभी ज़्यादातर आप क्या करो, मेंस की चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। ये सब मैं प्रीलिम्स का करा रहा हूँ, राइट। बाकी मैं 27 वालों को भी बताऊँगा क्या क्या करना है। इकोनॉमिक यहाँ पर एंड हो गया, और यहाँ पर आज और कल देखो, आज अगर आप पूरे रिवीजन कर सकते हो इसको, कल मैं टारगेट दूँ या नहीं दूँ, आप यहाँ पे मुझे शाम को या रात को 9 से 10 बजे के बीच में बता सकते हो कि कल मैं टारगेट दूँ या नहीं, ठीक है, या पूरा रिवीजन करोगे। तो एक बात मुझे आप बता देना, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ से दूंगा फिर, ठीक है। और बस इतना ही, यहाँ से एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा पूछोगे कमेंट करके, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी आपको इकोनॉमिक हो गया है, इसको पीवाईक्यू से एक चीज़ को लेकर सॉल्व करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।